ये तो दो डिवाइस चाहिए अपने को। एक डिवाइस हम लोग जिसको प्रेफर डीएनएस सर्वर बनाएंगे और एक को सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाएंगे। तो आ जाते हैं पहले वाले मशीन पे जिसको प्राइमरी डीएनएस सर्वर बनाना है अपने को। चलो तो स्टार्ट करो, मैं बोल रहा हूँ आप करते जाओ साथ में। अब सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? सबसे पहला स्टेप आईपी वेरीफाई करना। चेंज हुआ या एग्जैक्टली वही है जो पहले था, तो क्या लिखना होगा आईपी वेरीफाई करने के लिए? इफ कॉन्फिग ENS33, इफ कॉन्फिग ENS33। और क्या हम लोग करने जा रहे हैं? तो हम लोग डीएनएस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं इस सर्वर मशीन पे जिसका आईपी है 0.254। अब डीएनएस सर्वर का क्या रोल है? तो डीएनएस सर्वर का काम होता है एक डोमेन में एड्रेस को रिजॉल्व करना। और एक डोमेन में किसी भी हम लोग रिसोर्स को लोकेट करते हैं उसके नाम से, लेकिन एक्चुअली वो लोकेट होता है आईपी से। तो नेम को आईपी में रिजॉल्व करने का काम जो करता है उसी सर्वर को कहते हैं डीएनएस सर्वर। तो हम लोग यहाँ डीएनएस का कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला काम था कि आईपी चेक कर लेना, ऑल गुड। अब इसके बाद होस्ट नेम देखना है, तो लिखेंगे होस्ट नेम। सेकेंड स्टेप होस्ट नेम, होस्ट नेम सर्वर है, वेरी गुड। अब देखना है कि डोमेन नेम क्या है। बाय डिफॉल्ट example.com होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? example.com होता है। अगर आप बदलना चाहो बदल भी सकते हो। ऐसे देखो डोमेन नेम लिखो, कमांड क्या डालेंगे? डोमेन नेम। हाँ, एक साथ। डोमेन नेम क्या दिखा रहा है अभी? नन, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो कि डोमेन नेम हम कुछ रखना चाहते हैं अपने हिसाब से, सपोज hubnet.net रख लें। क्या लिखेंगे हम? डोमेन नेम स्पेस hubnet.net। hubnet.net। अगेन चेक करेंगे कि क्या डोमेन नेम चेंज हुआ। चेक कर लेते हैं, चेंज हो चुका है, वेरी गुड। अब एक बार फायरवॉल का स्टेटस देख लेंगे हम लोग। दो ऑप्शन है, या तो फायरवॉल को स्टॉप करें या फिर फायरवॉल के थ्रू अलाउ करना होगा डीएनएस को। ऑलरेडी रनिंग है, तो या तो इसको स्टॉप करें या फिर एक्सेप्शन एंट्री करनी होगी फायरवॉल में। दोबारा देख लेते हैं, सही है। अब गेट इन्फोर्स करके देखते हैं एसी लाइनक्स का क्या स्टेटस है। इन्फोर्सिंग है, इसको सेट इन्फोर्स 0 करके परमिशिव कर लेंगे। सही है। अब नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट अब करना ये है मुझे, इसमें देखना ये है कि यम सर्वर कॉन्फ़िगर है या नहीं। अगर इस पे यम कॉन्फ़िगर होगा तो यम रेपो लिस्ट से दिखलाएगा, ये भी अच्छी बात है। और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले सारे सेशंस में कि यम सर्वर कैसे हम लोग डिप्लॉय करते हैं। इस पे तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कई दफ़ा हमने यम सर्वर कॉन्फ़िगर किया है। और अगर किसी को लाइनक्स में यम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो बाकी उसको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, झूठ बोल रहा है। पहले वो यम से ही स्टार्ट करना है। हाँ, तो इसके बाद हम लोग यम के थ्रू, चलो डीएनएस के लिए देखो, याद रखना है डीएनएस से रिलेटेड 3 बेसिक बातें, बड़ी बड़ी बातें बाद में। सबसे पहले कि डीएनएस के लिए लाइनक्स में जो पैकेज होता है, डीएनएस के लिए लाइनक्स में जो पैकेज होता है उसका नाम है बाइंड, BIND। डीएनएस के लिए लाइनक्स में जो पैकेज है उसका नाम है बाइंड। डीएनएस के लिए जो सर्विस है लाइनक्स में उसका नाम है नेम्ड, NAMED।
और डीएनएस का जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल का लोकेशन है, जो पाथ है, वो होता है ईटीसी के अंदर named.conf। ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन में शायद मैंने लिखा था क्या? हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन को आगे। वेरी गुड। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कॉन्फ़िगरेशन वाले पे आइए। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे yum install bind BIND, उसके बाद स्टार लगाएंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, -y लगाएंगे। -y क्यों? इंटरैक्टिव मोड को ऑफ करने के लिए, ताकि हमसे सवाल ना पूछे कि क्या इंस्टॉल करना है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे -y। एरर है, कंट्रोल सी कीजिए। अब इस एरर का रीजन क्या है जानते हैं सब लोग? VSFTP सर्विस इसमें भी स्टॉप है, तो बस उसे स्टार्ट कर लेना है। systemctl restart VSFTPD। क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ? तो ये सारी बातें तो लगभग बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए, तो हमने बाइंड पैकेज को इंस्टॉल भी कर लिया। अब नेम्ड सर्विस को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे systemctl रीस्टार्ट नेम्ड, हो गया स्टार्ट। चलिए, इसके बाद हम लोग स्क्रीन को एक बार क्लीन कर लेते हैं और एक बार नेम्ड का स्टेटस भी देखेंगे। systemctl स्टेटस नेम्ड, हाँ, क्योंकि अभी हमने कोई भी इसमें जोन फाइल नहीं बनाया है। वही समझाने के लिए तो अभी हमने बोला था कि स्टेटस देखिए, क्योंकि एरर दिया नहीं था, स्टार्ट तो ही गया था। जस्ट आप लोग मना ही रहे होंगे कि कोई एरर नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं जरा। इसके लिए हम लोग डीएनएस के कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अभी हमने डीएनएस को इंस्टॉल किया, डीएनएस सर्विस को रीस्टार्ट किया, डीएनएस सर्विस के स्टेटस को चेक किया। अब हमें डीएनएस का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो डीएनएस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेन फाइल में आएंगे, लिखेंगे vi/etc named.conf। सेट एनयू करेंगे, एस्केप बटन दबाने के बाद सेट एनयू सेट एनयू, पहले एस्केप कोलोन बताए थे कि नहीं कभी? सेट स्पेस एनयू, एंटर। इससे लाइन नंबर हाईलाइट होगा और हमें इस पेज में कहीं भी मूव करना इजी होगा। डायरेक्ट हम किसी भी लाइन नंबर पे जंप कर पाए। अब आइए, इसमें हम लोग ऑप्शंस वाले सेक्शन में आते हैं। पहले इंसर्ट मोड में जाइए, पहले आई प्रेस करेंगे, यस। लिसन ऑन पोर्ट नंबर जहाँ 53 है, ये हमने पढ़ा है क्या थियोरेटिकल सेक्शन में? डीएनएस कितने नंबर पोर्ट पे वर्क कर रहा है? 53, यहाँ में ऑलरेडी मेंशन है। अब आप यहाँ देखिए, लिसन ऑन पोर्ट नंबर 53, ऑल गुड, बट लिसन ऑन आईपी एड्रेस क्या है? 127.0.0.1। ये सही है क्या? नहीं, ये लुपबैक एड्रेस है, लोकल एड्रेस है। इसको हटाएंगे, लुपबैक एड्रेस को यहाँ से। गलत गलत गलत, अभी भी गलती कर रहे हैं आप। 192.168.0.254 है ना? और नहीं, अगर डाउट है तो एक बार चेक कर लीजिए। सेमीकोलन। अब नीचे आइए, एक ऑप्शन दिख रहा होगा अलाउ क्वेरी।
अगर क्वेरी की बात करें तो क्वेरी क्या हो, कहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ एक ही एंट्री नहीं हो सकता, एक से अधिक भी एंट्री होगा, तो उसको कैसे सेपरेट कीजिएगा। अलाउ क्वेरी के सामने आइए और जहाँ लोकल होस्ट लिखा हुआ है उसके बाद लिख दीजिए नहीं, मिटाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं, ये इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि अंदर में सेमी कॉलम क्यों पड़ता है ये अभी तुरंत समझ में आ जाए। हाँ ये नहीं, ये एनवाई सेमी कॉलम, इसका क्या अर्थ है समझ रहे हैं। क्वेरी क्या होता है, तो नेम रेजोल्यूशन के लिए क्लाइंट जो क्वेश्चन पूछता है उसी क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। तो डीएनएस सर्वर से डीएनएस क्लाइंट जो क्वेरी किया वो डीएनएस क्वेरी कहलाएगा। और डीएनएस क्वेरी किसका रिजॉल्व करेगा, ये सिर्फ लोकल मशीन का कि किसी भी दूसरे क्लाइंट मशीन का भी। अगर मान लीजिए इस मशीन पर डीएनएस हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और इस मशीन से जो क्वेरी आएगा सिर्फ उसी को रिजॉल्व करे, नहीं, बल्कि नेटवर्क में किसी भी मशीन से जो क्वेरी आए उसको ये रिजॉल्व करे। इसलिए यहाँ पे अलाउ क्वेरी में किसको हमने रखा है, ये नहीं, किसी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमने पढ़ा था कि दो तरह का क्वेरी होता है, रिकर्सिव और इटरेटिव, रिकर्सिव और इटरेटिव। तो ये जो हमारा लोकल जो डीएनएस सर्वर में कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, क्या वो रिकर्सिव क्वेरी को रिजॉल्व कर सकता है, तो क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल कर सकता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या है, यस है। रिकर्सिव क्वेरी कहने का मतलब वो क्वेरी जो हमारे क्लाइंट से हम तक आ रहा है और उसको हम कंप्लीटली आंसर करने में, उसके क्वेरी को रिजॉल्व करने में कैपेबल हैं, उस क्वेरी को क्या बोलेंगे, रिकर्सिव क्वेरी। बट हमारे क्लाइंट से वो क्वेरी जो हमारे पास आ रहा है जिसे हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी दूसरे डीएनएस सर्वर को, तो वो क्या कहलाएगा, इटरेटिव क्वेरी। तो यहाँ रिकर्सिव क्वेरी को क्या लिखा हुआ है, यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बढ़ते जाइए। यहाँ एक लाइन और ऐड करवाएंगे लेकिन अभी नहीं, जानते हैं कब, जब हम सेकेंडरी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तब, अभी नहीं कि अभी कर लिया जाए, नहीं, जब सेकेंडरी करेंगे तब की बात है। पहले प्राइमरी तो पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर कर लिया जाए। आइए नीचे आइए। अब यहाँ आप दो बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। या तो आप चाहे तो यहाँ पे भी डायरेक्ट जोन फाइल बना सकते हैं इसी जगह पे, इसके बाद जहां मैं अभी पॉइंटर को मूव कर रहा हूं, या इसके लिए एक सेपरेट फाइल रख लें तो ज्यादा अच्छा है। दोनों तरीका है, तो कैसे बताऊं, सेपरेट फाइल बनवा करके। चलिए ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी तो चूंकि ये प्रोडक्शन नेटवर्क में आपने कोई ने कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने जा रहे हैं, अभी तो हम लोग लर्निंग फेज में हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्शन नेटवर्क में इसी काम को कर रहे होंगे तो जिस फाइल में भी आप मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, गुड टू गो, पहले उस फाइल का बैकअप बनाकर। क्यों, ताकि कभी भी अगर कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हो तो एटलीस्ट जो मेन फाइल था आपका उसे आप रिस्टोर कर सकें। इस बात का ध्यान रखना है। अभी के लिए कोई ज्यादा नहीं, अभी तो अगर मान लीजिए पूरा सिस्टम भी क्रैश कर जाएगा, या तो हम लोग इसको ट्रबल शूट कर लेंगे, या नहीं भी ट्रबल शूट कर पाए कोई नहीं, दूसरा बना लेंगे। लेकिन रियल टाइम में दूसरा वाला तो विकल्प बिल्कुल नहीं होता है, पहला ही वाला विकल्प लेके चलना होगा कि अगर कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हुआ तो आपको ट्रबल शूट खुद करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ एक फाइल देखिए, इंक्लूड के बाद क्या लिखा हुआ है, etc named .rfc 1912.zones। तो ये एक जोन फाइल होता है जिसके अंदर जाकर के आप फॉरवर्ड लुकअप जोन या रिवर्स लुकअप जोन से रिलेटेड फाइल क्रिएट करते हैं और बताते हैं कि ये जो जोन होगा वो मास्टर डीएनएस का होगा या स्लैब का होगा। स्लैब किसको बोल रहा है, सेकेंडरी डीएनएस। तो दो बातें हैं, या तो आप इस फाइल में जाकर के, किस फाइल में, RFC 1912 में जाकर के जोन फाइल की एंट्री कीजिए, या फिर डायरेक्ट आप यही जोन के नीचे भी कर सकते हैं। तो अलग फाइल में ही करवा दूं, चलेगा। चलिए इसको सेव कीजिए, ये जो आपने चेंजेस किया उसके बाद इसको सेव कीजिए, अप्लाई कीजिए।
एक बार फिर से नेम्ड सर्विस को रीस्टार्ट कीजिए। अभी तक कोई इशू नहीं आना चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए, आपका सर्विस रीस्टार्ट होना चाहिए। कोई इशू नो। अब हम लोग चलेंगे किस फाइल के अंदर, वही RFC वाले फाइल के अंदर। तो क्या लिखेंगे, vi etc named डॉट RFC, टैब मार दो अगर नहीं उतना याद है तो, एंटर कर लेंगे। यहाँ भी हम लोग डाउन एरो की से नीचे आएंगे, बस बस बस। अब इसमें से दो जो पैरा है उसको छोड़ेंगे, अब बाकी को डिलीट करेंगे। अब वो दो किसे छोड़ना है ये तो पता होना चाहिए ना। तो दो जिसे छोड़ना है उसमें एक तो फर्स्ट ऑप्शन है जोन लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, और उसके नीचे यहाँ से जो है उसको डिलीट करना शुरू करो, ये वाला पोर्शन से, इसको जोन लोकल होस्ट इन से। हाँ तो वहाँ से यहाँ कर्सर लाइए ना, इंसर्ट मोड में जाइए, पहले इंसर्ट मोड में जाइए, आइए अप एरो की से आइए, हाँ बढ़ते जाओ जोन तक आओ, और ऊपर उतना ऊपर नहीं, हाँ बस यही। अब शुरू में ले जाओ ना कर्सर, उसका डिलीट बटन दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट, हाँ दबाते जाना है। नहीं सबको नहीं, एक कार छोड़ना है, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन का है और एक रिवर्स का, उसको छोड़ कर। हाँ इसको भी, इसके बाद वाले को नहीं करना। हटाओ इसको, हाँ अब इसके जो लास्ट वाला है उसको हटाएंगे, आई मीन सबसे जोन, हाँ और नीचे करेक्ट, इसको हटा दो। तो अभी कितने जोन फाइल्स हैं, हाँ अब ये ऐसे रट के नहीं रखेंगे, मान लीजिए ऑर्डर चेंज हो गया तो बस देखना ये है कि होस्ट फाइल के लिए, मतलब ये फॉरवर्ड लुकअप जोन के लिए लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन को रखेंगे, और रिवर्स लुकअप जोन के लिए 1.0.0.127.in-adder.arpa वाले फाइल को रखेंगे, ये याद रख लेना। अब इसी को एडिट करने वाले हम लोग। अब सवाल ये है कि एक जोन तो बनेगा किसके लिए, मान लो हमनेट के लिए, मान लो कोई दूसरे डोमेन का भी अगर मुझे रिकॉर्ड रखना है तो उसके नाम से भी एक जोन फाइल यहीं पे एंट्री होगी, और वो भी करवाएंगे हम। पहले एक तो करके देख लें। तो जहां लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन लिखा हुआ है वहां आ जाइए। अब लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन है, वहां आइए, मिटाओ इसको, डबल कोट्स के अंदर जितना बात लिखा हुआ है लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन पूरा मिटेगा, क्योंकि हमारे डोमेन का नाम क्या है, हबनेट डॉट। हाँ जो रखना है आप रखिए, वहां पे क्या सेट करवाएगा। अब नीचे आएंगे, टाइप तो मास्टर ही रहेगा क्योंकि प्राइमरी डीएनएस सर्वर बना रहा हूँ। सेकेंडरी बना रहा होता तो टाइप क्या लिखते हैं, स्लैब लिखते हैं। हाँ फाइल का नाम जो है ये इतना बड़ा नहीं रखना मेरे को, फाइल का नाम मैं रखने वाला हूँ F1 डॉट, हम डबल कोट्स के अंदर जितनी भी बातें हैं मिटेंगे, हटाओ पूरा हटाओ ना, हटा, अच्छा मेरे में नहीं हटा। नहीं हटा, वहाँ हट गया। कनेक्ट कीजिए फिर से, आ गए वापस से, शेयर कीजिए। हाँ जहाँ F1 लिखे उसको भी हटा दीजिए, थोड़ा नाम इस बार अलग तरीके से डलवाते हैं। लिखिए अब डॉट
हब डॉट या हबनेट डॉट, पूरा ही लिखिए, हबनेट डॉट FLZ डॉट जोन। आप इतना भी छोड़ सकते थे, लेकिन हम एक मीनिंगफुल इसका नाम डलवा रहे हैं, जिसको बाद में भी कोई 10 साल बाद देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि हबनेट का फॉरवर्ड लुकअप जोन का फाइल है। ऐसे हम अगर F1 डलवा देते तो फाइल को खोल के देखना पड़ता, तब समझ में आता कि किस डोमेन के लिए फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाया गया है। लेकिन इसका नाम ही देख के पता चल जाए कि हबनेट के लिए। अगर गूगल का होगा तो क्या लिख देंगे उसका नाम, google.flz.zone। समझ में आ रही बात? हालांकि मॉर्निंग वाले बैच में हमने वैसे ही बताया शॉर्टकट में F1 डॉट, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि हम नेम भी प्रॉपर डालें, ताकि हमारे बाद भी जो एडमिन है उनको पल्ले पड़े और कनेक्ट कर सके कि क्यों ऐसा करना। जो नियम है उस तरह से पूरा नाम देखना क्या आपके बाद हमारे पास जो भी है, जो लोग हों उनको इजीली समझ में आए कि ये किससे रिलेटेड है। करेक्ट, आगे बढ़ा जाए। अलाउ अपडेट्स, यहाँ पे क्या है, इस लाइन को हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। पूरा लाइन, हाँ पूरा लाइन, हाँ इसके जगह पे एक और लाइन लिखा जाएगा अलाउ ट्रांसफर, लेकिन कब, जब सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाएंगे तब, अभी नहीं। तो अभी इस लाइन्स को हटा देते हैं, हटा दिया आपने। अब आ जाइए फटाफट, इससे पहले मीटिंग टर्मिनेट हो, हम लोग किसको यूज़ कर लें, ये सेकंड रिवर्स वाले पे जल्दी आ जाए। नहीं उसको किसको मिटाओगे, ठीक है, तो नहीं मिटाना नहीं पूरा। देखो रिवर्स मतलब होता है उल्टा, तो यहाँ से मिटाना शुरू करो, लिखो 192, यहाँ क्या लिखेंगे 127 के, हाँ 192 यहाँ पे आइए, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ नहीं मिटाना है। 127 को हटाकर सिर्फ 192 करना है। करना है। 192 से पहले आएंगे, लिखेंगे 168 करेंगे, इससे पहले वाले ऑक्टेट में जहाँ 0 है लिखा हुआ है 192 से जस्ट पहले उल्टा चलेंगे 192, अब 0.0 या इसको हटा देंगे, क्या नाम है, ये वाला 0 हटाओ, ये 1 हटेगा। ऐसे भी तो नेटवर्क अब जाने ही वाला है, तो हम बिल्ड रहे हैं। चलिए तो इसको मिटाइए, 0 के बाद जो डॉट है उसको हटाइए, हाँ जहाँ पे अभी सेलेक्ट है उस डॉट को हटाइए। हाँ अब जाकर के कंप्लीट हुआ 0.168.192। मतलब आपको नेटवर्क पोर्शन को लिखना होता है, होस्ट वाला पोर्शन नहीं लिखना होता है। अब नीचे आइए, फाइल का नाम बदलेंगे। फाइल का नाम क्या है, name.loopback। इसका नाम बदल करके हम लोग क्या करने वाले हैं, गैस कीजिए, hubnet.rlz मतलब रिवर्स लुकअप जोन, rlz.जोन। हाँ बिल्कुल, इसे भी हटाएंगे। सेव कीजिए इस फाइल को। चलो, इस फाइल को सेव करने के बाद अब नेम्ड सर्विस को जब रीस्टार्ट करेंगे तो यहाँ एरर आना चाहिए। क्यों एरर आना चाहिए, बिकॉज इस नाम से कोई जोन फाइल अभी है ही नहीं, बस अभी पाथ आप तो डाले बट एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा। एरर आ गया, अच्छी बात है। अगर एरर आया मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, ये पता होना चाहिए कि ये जो जोन फाइल हमने अभी यहाँ पे जो मेंशन करा, hubnet.flz.zone, ये फाइल हमें कहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट जो लोकेशन होता है जोन फाइल्स का, वो होता है where के अंदर, नेम्ड के अंदर। तो क्या लिखेंगे, cd स्पेस where/named आ गए where named के अंदर। अब यहां आने के बाद हमें क्या करना होगा, ls करके देखना होगा कि इसके अंदर कितने फाइल्स हैं। तो देखो इसमें से बहुत सारे फाइल हैं, लेकिन एक फाइल होगा named.localhost के नाम से। ध्यान से देखिए, एक फाइल है named.localhost के नाम से।
ये आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन का फाइल होता है, और एक फाइल होगा नेम्ड डॉट लुक बैक, ये आपका रिवर्स लुकअप जोन का फाइल होता है। तो इसमें हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, नेम्ड डॉट लोकल होस्ट फाइल का एक कॉपी बना लेंगे, किस नाम से, हबनेट डॉट FLZ डॉट जोन के नाम से। तो कॉपी भी करेंगे तो परमिशन के साथ ना, तो एक यहां भी हम लोग पैरामीटर एक्स्ट्रा यूज करेंगे। कॉपी के लिए कमांड क्या होता है, CP, तो लगाइए CP स्पेस -P स्पेस, किसको कॉपी करना है, नेम डॉट लोकल होस्ट को, तो लिखेंगे नेम डॉट लोकल होस्ट, होस्ट स्पेस, किस नाम से करना है, ये तो पहले से ही तय है, हबनेट डॉट FLZ डॉट जोन। हो गया। अब उसी तरीके से नेम डॉट लुक बैक को कॉपी कर लेंगे, किस नाम से, हबनेट डॉट RLZ डॉट जोन के नाम से। तो लिखिए जल्दी फटाफट इसको भी, CP -P सही है। अब इसके ऊपर ओनरशिप भी चेंज करेंगे, अभी ओनरशिप नहीं होगा, क्योंकि देखो लिखो ls -l ओनरशिप चेक करने के लिए स्पेस हबनेट डॉट FLZ डॉट जोन, हबनेट डॉट FLZ डॉट जोन, और देख के बताइए कि क्या है, इसका ओनर कौन है, अभी नेम्ड दिखा रहा होगा। चलिए बढ़िया। अब फटाफट हम इस पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो लिखेंगे CHGRP ग्रुप ओनरशिप, CHGRP रूट, और फाइल का नाम चलिए अप एरो की दबाइए 2 बार, अब मारिए एंटर। कुछ फर्क समझ में आया होगा तो बताइएगा हमको। ग्रुप ओनरशिप, हाँ। अब उसी तरीके से किसके ऊपर ओनरशिप देंगे आप, रिवर्स लुकअप जोन वाले फाइल के ऊपर। अब देख लीजिए जरा परमिशन, ग्रुप और करेक्ट। अब इस पे परमिशन देना है मुझे, तो परमिशन रीड और राइट का तो है ही, यूजर को रहने देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अब इसके बाद अब मेन काम क्या करना है, देखिए अभी तक हमने क्या किया, पैकेज इंस्टॉल किया, सर्विस को स्टार्ट कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके बताया कि हमारे डोमेन का प्राइमरी DNS सर्वर का क्या एड्रेस होगा, क्वेरी किसका किसका रिजॉल्व करेगा, कितने नंबर पोर्ट पे क्वेरी को लिसन करेगा। फिर हमने क्या किया, जोन फाइल का नाम बताया कि जोन फाइल किस नाम से बनेगा, वो मास्टर होगा कि स्लैब होगा। अब उसके बाद अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, जोन फाइल क्रिएट कर लिया, अब इसमें हमें एडिटिंग करना है। आज जोन के अंदर में क्या रहता है, रिसोर्स रिकॉर्ड रहता है। क्या रहता है, रिसोर्स रिकॉर्ड रहता है। तो रिसोर्स रिकॉर्ड के लिए हम लोग खोलेंगे हबनेट डॉट FLZ डॉट जोन को, हबनेट डॉट FLZ डॉट जोन। ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल हुआ किसका, जोन का, जोन का ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब इसमें हम लोग जोन फाइल्स के अंदर आके क्या करेंगे, इन लिखा हुआ है वहाँ तक तो ऑल गुड, सही है, आगे बढ़ो। जहाँ SOA है उसके बाद आइएगा,
टैब दबाइए एगो SOA के पास आकर के, नॉट गुड। हाँ, एस से पहले आइए, एस से पहले आइए, अब टैब दबाइए, बहुत बढ़िया। अब जहाँ @ है वहाँ पे आइए, @ शुरू वाला नहीं, हाँ बस यहाँ शुरू हो जाइए। आप क्या लिखेंगे इसके जगह पे, इस @ को मिटाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ बताना होता है सबसे पहले सर्वर का नाम। तो आपके सर्वर का नाम क्या है? तो आपके सर्वर का नाम है server.hubnet.net। आपके सर्वर का पूरा नाम क्या है? server.hubnet.net। डॉट लगाएंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे। अब आपको अपने सर्वर के एडमिन यूजर का SMTP एड्रेस लिखना है, मतलब ईमेल आईडी या SMTP एड्रेस। तो आपके सर्वर का जो सुपर यूजर होता है, उस कौन होता है? रूट होता है। तो लिखिए रूट डॉट, और क्या नाम है? server.hubnet.net, यही होगा ना? और फिर लास्ट में डॉट, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है उसको मिटा दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट को छोड़ करके। इसको भी हटाएंगे जो एक्स्ट्रा स्पेस है, बहुत बढ़िया। अब नीचे आएंगे, NS के सामने, NS बोला जाता है नेम सर्वर को, हाँ वहाँ @ जाए वहाँ, हाँ पहले @ को मिटाइए, जहाँ NS लिखा हुआ है वहाँ आप आकर के लिखिए क्या, टैब दीजिए पहले, यहाँ IP डालेंगे, क्या डालेंगे? 192.168, ओह नॉट लाइक दैट, हटाइए, माय बैड। यहाँ आपको नेम सर्वर का नाम लिखना होगा। नेम सर्वर मतलब DNS सर्वर। आपको यहाँ पे क्या देना होगा? server.hubnet.net, है ना नेम सर्वर का FQDN हुआ। लास्ट में क्या लगेगा? डॉट। अब आएंगे अगली लाइन, बहुत बढ़िया। अब इसके शुरू में आइए, नहीं वैसे नहीं लिखना है। अब जैसे NS रिकॉर्ड बनाए, अब होस्ट रिकॉर्ड आप बना रहे हैं, तो होस्ट रिकॉर्ड किसके लिए बना रहे हैं ये तो बताइएगा ना। तो A के पहले आइए, A से पहले ले जाइए कर्सर को और शुरू में ले जाइए, वेरी गुड। वहां पे लिखिए, इस सर्वर का नाम क्या है? सर्वर, तो लिख दीजिए सर्वर, लिख दिया। चलिए अब उसके बाद आप A के बाद आइए। अगर ये लग रहा है कि बहुत कंजस्टेड है तो आप एक टैब दे करके इसको थोड़ा स्पेस बढ़ा सकते हैं। NS के पहले आइए, ऊपर NS के पहले आइए, NS के पहले टैब दबाइए, अरे क्या बात है। अब A के पहले आइए, फिर टैब दबा दीजिए। हाँ, अब A के बाद जाइए, ये अब मिटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। A के आगे जाइए, हाँ टैब दीजिए। अब IP बता दीजिए, इस सर्वर का IP क्या होगा? मतलब आपके hubnet.net डोमेन में जिस कंप्यूटर का नाम सर्वर है उसका IP क्या है वो आप बताइए। 0.254, यही IP है ना। एंटर मारिए। मान लीजिए कि एक विंडोज का क्लाइंट मशीन है जिसका नाम है W क्लाइंट, तो क्या लिखेंगे? W क्लाइंट। फिर टैब दबाएंगे, A लिखेंगे कैपिटल लेटर में, टैब दबाएंगे, उसका IP मान लेते हैं कि 192.168.0.2 है। फिर नीचे आएंगे,
मान लीजिए कि एक लाइनक्स का और क्लाइंट मशीन है, तो क्या लिखेंगे? एल क्लाइंट एस्केप बटन दबाएंगे। ये इस तरीके से जितने भी हमारे नेटवर्क में, हमारे डोमेन में जितने भी सिस्टम होंगे, उन सारे सिस्टम का पहले होस्ट नेम लिखिए, फिर एक कैपिटल में लिखिए, फिर उसके सामने उसका आईपी लिखिए। इसी को बोलते हैं होस्ट रिकॉर्ड की एंट्री करना। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन में आप चाहो जितने होस्ट रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते। पहले सर इसका नाम डालना है सर होस्ट को, लेकिन विंडो में तो एंट्री नहीं करना पड़ता है, जैसे डोमेन ज्वाइन करवाते हैं ऑटो एंट्री होता है। तो इसमें भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा। इसमें अभी डोमेन कॉन्फ़िगरेशन नहीं ले सकते हैं, तो फिर ये लिखना नहीं पड़ता। तब लिखना नहीं पड़ता। तो मुझे नाम लिखना था, फिर उसका हाँ, SMTP एड्रेस देना था, उसके बाद नेम सर्वर का एड्रेस देना है। उसके अलावा और भी बहुत सारा रिकॉर्ड बनता है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले इसको इतने को तो चेक कर लें। हाँ, अब इसको सेव करते हैं हम लोग। एक बार स्क्रीन को साफ करते हैं, रीस्टार्ट करेंगे नेम्ड को। हो गया? अब पिछली बार हो रहा था, नहीं हो रहा। अब आप पे डीएनएस काम कर रहा है कि नहीं, इस चीज को चेक कैसे करेंगे? तो इसे चेक करने का हमारे पास 3 तरीका है, 3 कमांड। तरीके तो और भी है। 3 कमांड प्रॉपर दिया है लाइनक्स में, जिसके थ्रू चेक कर सकते हो योर डीएनएस सर्वर इज वर्किंग और नॉट। पहला कमांड है होस्ट। लिखेंगे होस्ट स्पेस, एंटर कर दिया था क्या? होस्ट स्पेस, और होस्ट का नाम दे दो यहाँ पे। जैसे लिख सकता हूं मैं w client डॉट, लिखो w client डॉट अपनेट डॉट नेट। एंटर। कंट्रोल C करेंगे। एक चीज और है कि इसमें कितना लैंड कार्ड लगा हुआ है, एक बार दिखाओ हमको। अगर 2 लैंड कार्ड लगा होगा और एक पे पब्लिक आईपी डाला होगा तो काम नहीं करेगा, पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम कि इसके प्रेफर डीएनएस में आईपी डीएनएस सर्वर का होना चाहिए। तो चलो वायर्ड सेटिंग में आ जाते हैं। पहले वायर्ड सेटिंग में आइए। यहाँ सेटिंग पे जाइए, उसमें हाँ ऊपर वाले सर्वर पे, हाँ आईपी वर्जन 4 पे आइए। यहाँ प्रेफर डीएनएस ब्लैंक है, जो नहीं रहना चाहिए। आप बताएंगे ना कि डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या है, डालिए यहाँ पे 192.168.0.254। अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके एक बार इसको ऑन ऑफ कर दीजिए। ऑल गुड। क्लोज कर दीजिए इसको। कनेक्ट नहीं हुआ हो आनंद, फिर से कीजिए, क्लिक कीजिए। चलिए इसको क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए। लिखिए NMCLI कनेक्शन अप, सी अप, नाम क्या था? सर्वर, SERVER। एंटर। अब लिखिए if config ENS33। आईपी असाइन हो गया। चलिए दोबारा जाइए, देखिए कनेक्टेड हुआ या नहीं।
हो चुका, बंद कीजिए इसको। प्रेफर डीएनएस भी असाइन हो चुका, दिख रहा है। आइए वापिस से एक बार नेम्ड सर्विस को रीस्टार्ट कीजिए। स्क्रीन को क्लियर कर लीजिएगा इसके बाद। अब दोबारा लिखिए होस्ट wclient.hubnet.net। अब दोबारा लिखिए होस्ट server.hubnet.hubnet.net। ये नहीं रिजॉल्व कर रहा है अभी। कर रहा होता तो आईपी बता देता। एक बार चेक कीजिए कि फायरवॉल का क्या कंडीशन है। एक बार गेट इन्फोर्स करके देखिए कि क्या है। ऑल गुड। एक बार लिखिए तो सिस्टम CTL स्टेटस नेम्ड रनिंग तो है बट विथ एरर है। नहीं, फिर से एक बार रीस्टार्ट कीजिए या आइए डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखिए vi hubnet.flz.zone वाले फाइल पे आते हैं। जो ऊपर में इन लिखा हुआ है उसको भी मिटा दीजिए, SOA से पहले हटाइए उसको भी। सेव कीजिए इसको। रीस्टार्ट करेंगे अब नेम्ड को। ऐसे नहीं, पहले रीस्टार्ट तब स्टेटस। कंट्रोल Z स्टेटस अब देखिए। हाँ, अब कुछ अलग मैसेज आ रहा है। रिवर्स लुकअप जोन का इशू है। अब किसका इशू है? सिर्फ रिवर्स वाले का, फॉरवर्ड वाले का इशू नहीं है। नहीं, वो 0.1 ये एड्रेस याद की। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। लिखो chmod 777 hubnet.flz.zone। एक बार फिर से नेम्ड को रीस्टार्ट करो। उसके बाद फिर से स्टेटस देखो, क्योंकि सर्विस स्टार्ट होना काफ़ी नहीं है। अब एक एरर आपका रिजॉल्व मैं करवा चुका हूँ, देख रहे हैं। अब ज़रा RLZ पे भी परमिशन दीजिए। पहले जाइए, देखिए बस FLZ के जगह पे RLZ कर रहे हैं। अब दोबारा रीस्टार्ट करेंगे नेम्ड को, फिर स्टेटस देखेंगे। एक एरर और रिजॉल्व हो जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? एरर सारा का सारा रिजॉल्व, जोन लोड हो रहा है। परफेक्ट।
अब उसके बाद फिर लिखेंगे होस्ट क्या नाम था, w client डॉट हबनेट डॉट नेट। क्या बात है, समझ में आया कुछ? तो हम लोग ट्रबल शूटिंग भी साथ साथ करते गए, और किसी सर्विस का सिर्फ स्टार्ट होना इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, ये भी देखो कि स्टार्ट हो रहा है विदाउट एरर या विथ एरर। अगर एरर आएगा तो क्या करना है वो भी हमने सीखा। वेरी गुड। अब लिखते हैं फिर होस्ट सर्वर डॉट हबनेट डॉट नेट, तो उसका एड्रेस से रिजॉल्व करके बताएगा। परफेक्ट। अब लिखते हैं होस्ट, तीन ही होस्ट फाइल की एंट्री हुई है ना अभी। होस्ट क्या लिखने वाले हैं नेक्स्ट, एल क्लाइंट डॉट हबनेट डॉट नेट। रिजॉल्व कर चुका। तो ये एक तरीका है डीएनएस को कंफर्म करने का। सबसे पहले सर्विस में अगर आप स्टार्ट कर दिए तो स्टेटस देख लो, अगर विदाउट एरर रनिंग है तो मान के चलो सही है। उसके बावजूद पहला तरीका क्या, होस्ट कमांड यूज करके। दूसरा तरीका देखें, लिखो एनएस लुकअप और डोमेन का नाम डाल दो। क्या डोमेन का नाम है आपका, हबनेट डॉट नेट, और फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है, सर्वर डॉट हबनेट डॉट नेट। अब लिखो एनएस लुकअप के बाद सर्वर डॉट हबनेट डॉट नेट, एनएस लुकअप सर्वर डॉट हबनेट डॉट नेट, एंटर। क्या ये रिजॉल्व करके बताया कि क्या आईपी है इसका? ओके। एक और तरीका है, वो क्या, वो #53 क्या था? पोर्ट नंबर। अब आओ, आगे लिखेंगे यहाँ पे डिग, DIG, हाँ है, दे दो डिग, बिग नहीं डिग, DIG, डिग स्पेस, और उसके बाद आईपी डाल दो सर्वर का। क्या आईपी है, 192.168.0.254। आइए ना कल किया जाए। कंट्रोल C करो, क्लियर करो एक बार, CLER। दोबारा लिखते हैं डिग स्पेस, डोमेन का नाम डालते हैं। क्या नाम था, हबनेट डॉट नेट। एंटर। क्या एक क्वेरी रिजॉल्व करके बताया कि डोमेन का नाम हबनेट डॉट नेट है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है, एनएस नेम सर्वर कौन सा है, ये सारा कुछ रिजॉल्व करके बताया अपने को। तो 3 तरीके, कहाँ रखा लैपटॉप? अच्छा चला, कल एब्सेंट रहेगा। अच्छा आओ फिर परसों देखा जी। तो वेरीफाई करना तो आ गया, आगे बढ़े। अब मान लो कि यहाँ एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट को हम किसी भी क्लाइंट मशीन से ओपन करना चाह रहे हैं, और उसके लिए कोई होस्ट फाइल नहीं बना के रखा हूँ। तो देखो, तो होस्ट फाइल में जो एंट्री होगी हटा देंगे उसको। देखो VI etc hosts, VI etc hosts, एंटर। हाँ, यहाँ जो एंट्री है सबको हटा दो, सबको मतलब जितनी भी एंट्रीज है। इंसर्ट मोड में जाएंगे, डिलीट करेंगे, क्योंकि अब एड्रेस रिजॉल्व किससे करवाना है मेरे को, DNS से, ना कि होस्ट फाइल। सेव कर लो इस फाइल। WP अब इसके बाद हमें देखना है कि नेम सर्वर का क्या एड्रेस है। कैसे देखोगे, तो लिखो host -t
माइनस टी स्पेस NS, और किस डोमेन के लिए देखना है? हबनेट डॉट नेट के लिए। तो देखेंगे हबनेट डॉट नेट, एंटर करेंगे तो क्या बताया कि हबनेट डॉट नेट का जो नेम सर्वर है उसका क्या एड्रेस है। अब हमको देखना है कि क्या कोई सी नेम रिकॉर्ड है। सी नेम रिकॉर्ड होता है कैनोनिकल नेम या उपनाम या निक नेम, इसी को सी नेम या कैनोनिकल नेम बोलते हैं। तो अब देखना है कि कोई सी नेम रिकॉर्ड है या नहीं हबनेट डॉट नेट के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे होस्ट माइनस टी सी नेम हबनेट डॉट नेट। अभी कोई सी नेम रिकॉर्ड नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेगा? हैज नो सी नेम रिकॉर्ड। कोई सी नेम रिकॉर्ड है ही नहीं, बिकॉज हमने बनाया है नहीं बनाया। अब देखने ये है कि क्या कोई MX रिकॉर्ड हमने बनाया है अभी तक। मेल एक्सचेंजर नहीं, वो भी चेक करना है। तो लिखिए होस्ट माइनस टी, चेक करने का भी तरीका मैं सिखा रहा हूं बस। और क्या लिखेंगे फिर? MX हबनेट डॉट नेट, हबनेट डॉट MX मेल एक्सचेंजर हबनेट डॉट नेट। नो MX रिकॉर्ड फाउंड। आगे बढ़े। अब ये रिकॉर्ड बनाओगे कैसे? बनाना सिखा दो पहले। चलो, अब रिकॉर्ड बनाए उससे पहले एक वेबसाइट बनाते हैं, और वो ऑलरेडी आता ही होगा आपको। बस देख लो कि अपाचे सर्विस रनिंग है कि नहीं। तो लिखो systemctl रीस्टार्ट httpd, यही ना। क्या इंस्टॉल किए हैं? अच्छा रुक जाओ। उस पे मत जाओ अभी, इसी पे। हाँ, इस पे भी तो हो ही गया। एक बार स्टेटस देख लो सर। systemctl status httpd। नहीं, बहुत बढ़िया। अब फटाफट हम लोग आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, वेबसाइट का जो होस्टिंग डायरेक्टरी होता है वो क्या होता है, याद है? वैर www। तो फटाफट वहां आ जाए। लिखो जल्दी cd स्पेस वैर www, एंटर। ls करके देखो यहाँ। अच्छा पहले से है बना हुआ, लाइक गूगल बना हुआ है, याहू बना हुआ है, वैसे ही हबनेट का भी बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखो mkdir हबनेट। अगर गूगल का बनाना होगा तो पहले एक जोन भी क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, जैसे हबनेट का भी एक जोन क्रिएट किया हो, mkdir हबनेट। लेकिन मुझे लगता है आज DNS कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक क्लास और चाहिए, कम से कम 1.5 घंटे। एनीवेज लिखो cd स्पेस हबनेट। अब इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं index.html। लिखो cp स्पेस
क्या नाम था, गूगल ना, तो लिखो गूगल स्लैश, क्या नाम था उसका, index.html, टैब दबा दो, ले लेगा, नहीं ले रहा है, HTML स्पेस, कहाँ कॉपी करना है, तो पूरा पाथ डालना पड़ेगा, ये डॉट नहीं ले रहा है, तो आओ शुरू में आ जाओ, गूगल से पहले मिटाना थोड़ी था, /www/google/index.html, अब ले लेगा, टैब दबा दो, लिखो www, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, hubnet/index.html, एंटर। अब इसको एडिट करना है, तो लिखो vi index.html, in लिख के टैब दबा दो ना, वो क्या समझ जाएगा वो। जहाँ google.com है टाइटल में, वहाँ hubnet.net कर देना है, पहले चेंजेस, इंसर्ट मोड, .com to .net का। यहाँ वेलकम टू गूगल है, उसको .net का। सेव करेंगे। अब इसका एक एंट्री करना पड़ता है, कहाँ याद है, वर्चुअल होस्ट का एक एंट्री करना पड़ेगा, तो कहाँ चलेंगे, लिखो vi/etc/conf/httpd.conf, फटाक से एस्केप बटन दबाएंगे, उसके बाद कोलोन दबाएंगे, सेट एनयू लिखेंगे, फिर कोलोन दबाएंगे, अब 380 लिख करके एंटर कर देंगे। आगे आखिरी में बस एक जगह चेंजेस करो, जहां याहू है ना, बस चेंजेस थोड़ा थोड़ा कर लो, जहां याहू है वहां hubnet.net कर दो। चलो ऊपर आओ, चाहे तो एक नया एंट्री भी करवाते, बट उसी को हटवा दे रहा हूं मैं। और जहां पे root@yahoo.com है, वहां root@hubnet.net कर देना है। बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ होगा एक जगह पे, डॉक्यूमेंट रूट में याहू के जगह पे हबनेट करोगे, www, एक स्लैश लगा दो, बहुत अच्छे। अब सेव करो इसको। ये रिकॉल हो गया किसका, अपाचे वेब सर्वर का। एक बार HTTPD को रीस्टार्ट करेंगे, उनका मन रहता है, वो जल्दी जल्दी तमाम बोलना चाहते हैं, और हम लोग तो बोले ना, हम भी थक जाते हैं, उन्हीं से बुलवाते हैं। उनके मुखार बिंद से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहे। चलो अब क्या चेंजेस करना पड़ेगा हम लोगों को, DNS के hubnet.net जोन में जाकर के मुझे एक होस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा www के नाम से, है ना। तो लिखो cd स्पेस var/name, उसके अंदर आ जाओ पहले, var/named, एंटर। अब लिखेंगे vi
देर नहीं, 2 ही मिनट बचा है। hubnet.flz.zone, वही तो जोन फाइल है अपना, उसमें होस्ट रिकॉर्ड करेंगे। जब भी कोई नया क्लाइंट ज्वाइन किया या कोई नया साइट को अलाइव करना है, यहाँ पे एडिट करो नीचे। यहाँ सबसे लास्ट में आएंगे, लिखेंगे एल क्लाइंट, नहीं www काहे का www टैब देंगे, नहीं नो डॉट, कुछ भी नहीं, डॉट हटाइए, टैब दीजिए, यहाँ ये लिखिए, फिर टैब दीजिए, आईपी डाल दीजिए जिस पे सर्वर होस्ट है, 0.254 पे साइट लाइव है। बस आपको इतना देना है। अगर आपको मान लो यहाँ पे एक और नेम सर्वर बनाना है, रुक जाओ ज़रा, ऊपर आ जाओ, देखते हैं कितनी जल्दी आते हो। एनएस के बाद, तो एनएस के बाद हाँ उस लाइन में जाओ, एनएस वाले में, जहाँ डॉट नेट के बाद डॉट पड़ा है, उसके बाद इंटर मार्क देना है। करेक्ट, एंटर मारो। नहीं मारा है क्योंकि इंसर्ट मोड में नहीं था। अब इंटर मारो, यहाँ भी रह के मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। जगह बनाना है ऊपर में बस। अब ऊपर जाएंगे, टैब दबाओ, लिखेंगे एनएस, हाँ एक नेम सर्वर यहीं पे जहाँ अभी कर्सर है, टैब दबाएंगे और यहाँ पे देंगे दूसरे सर्वर जो एडिशनल या जो स्लैब डीएनएस सर्वर होगा उसका। तो मान लो उसका नाम रखते हैं हम लोग server2.hubnet.net। डॉट पड़ेगा। अब उसका होस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जा करके नीचे आइए, एंटर, बिना देर के हुए लिखिए server2 और इसके आगे आईपी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि सर्वर का आईपी है 0.253। मैं तो ये दे रहा हूँ। हाँ, ये देने का मतलब आप बता रहे हो कि होस्ट रिकॉर्ड हम इंटर कर रहे हैं 253। एनएस मतलब नेम सर्वर की एंट्री कर रहे हैं, एमएक्स मतलब से वाले में भेजे थे, फिर न्यू वेबडी में भेजे हैं ताकि वो लोग भी ज्वाइन करके रखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा हाँ डिले कर गया। सेव करते हैं इसको, करिए स्टार्ट, नेम्ड को हाँ वेरी गुड। अब हमें अगर यहाँ से साइट खोल के देखना होगा तो क्या लिखेंगे, लिखो फायरफॉक्स www.hubnet.net। अगर ये एड्रेस रिजॉल्व कर लिया तो समझ लो डीएनएस इज वर्किंग परफेक्टली। अगर इसी काम को क्लाइंट साइड से करना चाहो तो कैसे करेंगे, आ जाए विंडोज 10 वाले क्लाइंट पे या किसी भी क्लाइंट पे आ जाओ फटाफट, लेकिन जल्दी। चलो किसी पे भी आ सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। बस इसके प्रेफर्ड डीएनएस में आईपी होना चाहिए 0.254। एक बार दिखा दीजिए हमें, यहाँ फ़ॉन्ट का साइज जानबूझ के छोटा रखता है कि राशिद खान को ऑब्जेक्शन हो। नहीं सर, ऑटोमेटिकली कहा आईपी वर्जन 4 पे आइए, पहले प्रेफर डीएनएस में आईपी डालेंगे, अप्लाई कीजिए इसको, फिर क्लाइंट को सेलेक्ट करना होगा, क्लिक कीजिए उस पर। चलिए कोई नहीं, क्लोज कीजिए, आ गया, चलिए ना। अब यहाँ लिखिए, पहले क्लियर कीजिए इसको, लिखिए फायरफॉक्स www.hubnet.net। अगर यहाँ से भी हम ब्राउज कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि हाँ ये क्लाइंट के क्वेरी को भी रिजॉल्व कर पा रहे हैं। परफेक्ट।
अब उसी तरीके से विंडोज क्लाइंट से भी जाके ब्राउज करके देख लो। ये फर्स्ट लेवल आपका हुआ। अब सेकंड लेवल में हमें क्या देखना है, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर या स्लैब डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करके इसके अंदर कुछ और रिकॉर्ड्स बना करके, लाइक एमएक्स रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड, ये 2 रिकॉर्ड अभी मैंने नहीं बनवाया है, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे का सेशन कल करेंगे हम लोग।